हेलो फ्रेंड्स, फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल झलको स्टडी पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन विधानसभा यानी राजस्थान की विधानसभा से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन गत वर्ष एग्जाम में पूछे गए हैं उन क्वेश्चनों को आज अपन सोल्व करेंगे, ताकि आगामी भर्ती परीक्षा में यानी कि ज़्यादातर क्वेश्चन क्या होते हैं, रिपीट होते रहते हैं और साथ में अपन प्रत्येक क्वेश्चन की व्याख्या करते चलेंगे, ताकि आगामी भर्ती परीक्षा में हमारा कोई भी क्वेश्चन है वो गलत नहीं हो। पहला क्वेश्चन, सुमित्रा सिंह राजस्थान राज्य की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन सी विधानसभा में बनी थी? सुमित्रा सिंह राजस्थान राज्य की पहली विधानसभा अध्यक्ष कौन सी विधानसभा में बनी थी? 11वीं में, 12वीं में, 13वीं में, 10वीं में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12वीं विधानसभा में सुमित्रा सिंह है वो, यानी राजस्थान की पहली विधानसभा अध्यक्ष बनी थी, 12वीं विधानसभा में बनी थी। व्याख्या, 12वीं विधानसभा का समय था 2003 से लेकर 2008 तक। अध्यक्ष थी सुमित्रा सिंह, राजस्थान की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष बनी थी। कौन? सुमित्रा सिंह। 2003 से लेकर 2008 तक कार्यकाल था 12वीं विधानसभा का। उस समय सुमित्रा सिंह राजस्थान की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष बनी थी। उस समय मुख्यमंत्री कौन थी? वसुंधरा राजे थी। राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी। कौन? यानी कि वसुंधरा राजे राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। नोट, 12वीं विधानसभा 2003 से 2008 में राज्य में पहली बार महिला मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, 2003 से 2008 तक। महिला विधानसभा अध्यक्ष सुमित्रा सिंह, 2003 से 2008 तक। महिला राज्यपाल भी उस समय प्रतिभा पाटिल थी, 2004 से लेकर 2007 तक नियुक्त हुई थी। यानी कि 3 बड़े पदों पर महिला आसीन थी। पहली बार मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे 2003 से 2008, पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष सुमित्रा सिंह 2003 से 2008, महिला राज्यपाल प्रतिभा पाटिल थी 2004 से 2007 तक। नेक्स्ट, अगला अपना क्वेश्चन है, विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव किया जाता है। विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव किया जाता है प्रत्यक्ष चुनाव से, अप्रत्यक्ष चुनाव से, नामांकन से। प्रत्यक्ष चुनाव से नहीं होता बल्कि अप्रत्यक्ष चुनाव से होता है और नामांकन से होता है। तो अपना दूसरा ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा, 2 और 3। व्याख्या, अनुच्छेद 171 विधान परिषद की संरचना दी गई है। विधान परिषद की संरचना अनुच्छेद 171 में दी गई है। अनुच्छेद 171 एक, विधान परिषद में सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होगी, परंतु कुल संख्या से किसी भी स्थिति में 40 से कम नहीं होगी। अनुच्छेद 171 एक क्या कहता है? विधान परिषद में सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होगी, परंतु कुल संख्या से किसी भी स्थिति में 40 से कम नहीं होगी, अनुच्छेद 171 के अकॉर्डिंग। अब अनुच्छेद 171 2 क्या कहता है? अनुच्छेद 171 2, जब तक संसद कानून द्वारा अन्य कोई प्रावधान नहीं करती है तब तक किसी राज्य की विधान परिषद की संरचना अनुच्छेद 173 3 में दिए गए अनुसार होगी। नेक्स्ट, अनुच्छेद 171 3 क्या कहता है? किसी राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या में से 1/3 सदस्य स्थानीय निकायों जैसे नगरपालिका, जिला बोर्ड आदि के द्वारा चुने जाते हैं। अनुच्छेद 171 3 कहता है कि किसी राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या में से 1/3 सदस्य स्थानीय निकायों जैसे नगरपालिका, जिला बोर्ड आदि के द्वारा चुने जाते हैं। 1/2 सदस्यों में से 1/12 सदस्यों को ऐसे व्यक्तियों द्वारा चुना जाता है जिन्होंने कम से कम 3 वर्ष पूर्व स्नातक की डिग्री प्राप्त कर ली हो तथा उस विधानसभा क्षेत्र के मतदाता हो।
गए पॉइंट है वो क्या कहता है, 1/12 सदस्यों का निर्वाचन उन अध्यापकों द्वारा किया जाता है जो कम से कम 3 वर्ष से माध्यमिक या उच्च शिक्षण संस्थानों में अध्यापन करवा रहे हैं। 1/3 सदस्यों का निर्वाचन राज्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा होता है। और 1/6 जो सदस्य हैं, 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं जो साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारिता, आंदोलन और समाज सेवा का विशेष ज्ञान और व्यवहारिक अनुभव रखते हों। इस प्रकार विधान परिषद में कुल सदस्यों में से 5/6 सदस्यों का अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन तथा 1/6 सदस्यों का राज्यपाल द्वारा मनोनयन किया जाता है। नेक्स्ट, एक बार अपन 16वीं विधानसभा चुनाव 2023 में जो हुए थे उनके बारे में यानी कि सरसरी नज़र अपन डालते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन करंट के बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। 200 विधानसभा सीटें हैं। राजस्थान में कितनी सीटें हैं? 200 विधानसभा सीटें हैं। 199 सीटों पर 25 नवंबर 2013 को मतदान हुआ तथा एक सीट करणपुर पर 5 जनवरी 2024 को चुनाव हुआ था। यानी कि विधानसभा की 200 सीटें हैं राजस्थान में, 199 सीटों पर 25 नवंबर 2023 को चुनाव हुआ। एक सीट का जो मतदान था, सीट करणपुरा की थी, वहां पर 5 जनवरी 2024 को चुनाव हुए थे। चुनाव परिणाम क्या निकला था? 115 सीटें बीजेपी को मिली थी, यानी कि 115 सीटें बीजेपी को मिली, 70 सीटें कांग्रेस को मिली थी और 3 सीटें भारतीय आदिवासी पार्टी को मिली थी, 2 सीटें बहुजन समाज पार्टी को मिली थी, 1 सीट राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को मिली और 1 सीट राष्ट्रीय लोक दल को मिली थी, 8 सीटें निर्दलीय को मिली थी। इस प्रकार कुल 199 सीटों पर चुनाव हुए थे। मतदान का प्रतिशत पूछा जाए तो 75.45% रहा था। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को बनाया गया जो सांगानेर से क्या है, विधायक हैं। उप मुख्यमंत्री कौन है? दिया कुमारी जो विद्याधर नगर से विधायक है। प्रेमचंद बेरुआ जो दूदू से विधायक है। वर्तमान में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है, सांगानेर से विधायक हैं। उप मुख्यमंत्री पूछा जाए तो दिया कुमारी विद्याधर नगर से विधायक है। प्रेमचंद बेरुआ दूदू से विधायक है। विधानसभा अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? वासुदेव देवनानी है जो अजमेर उत्तर से विधायक हैं। प्रोटेम स्पीकर बहुत बार पूछा जाता है कि राजस्थान का प्रोटेम स्पीकर वर्तमान में कौन है, तो कालीचरण सराफ है जो मालवीय नगर से विधायक हैं। नेता प्रतिपक्ष यानी विपक्ष के नेता कौन है? टिक्काराम जूली हैं जो अलवर ग्रामीण से विधायक हैं। प्रोटेम स्पीकर पूछा जाए तो कालीचरण सराफ है जो मालवीय नगर से विधायक हैं। नेता प्रतिपक्ष यानी विपक्ष के नेता कौन है? टिक्काराम जूली हैं जो अलवर ग्रामीण से विधायक हैं। सर्वाधिक मतदान वाली विधानसभा क्षेत्र कौन सा है? कुशलगढ़, यानी कि 88.13% यहाँ के लोगों ने मतदान किया था। और न्यूनतम, यदि ये पूछा जाए न्यूनतम मतदान वाली विधानसभा क्षेत्र कौन सा है, तो आहोर है, यहाँ 61.24% मतदान हुआ था। सबसे बड़ी जीत दिया कुमारी की हुई थी, 71,368 मतों से विजय हुई थी। सबसे बड़ी जीत हुई थी दिया कुमारी की, 71,368 मतों से हुई थी। सबसे छोटी जीत हुई थी हंसराज पटेल की, कोटपुतली से 321 वोटों से जीते थे। कौन? हंसराज पटेल। सबसे छोटी जीत थी, कोटपुतली से थी। सर्वाधिक आयु के विधायक कौन है? हरि मोहन शर्मा है जो 83 वर्ष में बूंदी से विधायक बने हैं। सर्वाधिक आयु के विधायक कौन है? हरि मोहन शर्मा है जो 83 वर्ष के विधायक बूंदी से चुने गए हैं। न्यूनतम आयु के विधायक कौन है? रविंद्र भाटी हैं जो 25 वर्ष में शिव के विधायक हैं, शिव के विधायक। और असुमान सिंह भाटी 25 वर्ष के जो कोलायत से विधायक हैं। कौन? रविंद्र भाटी 25 वर्ष के हैं जो शिव के विधायक हैं और अंशुमान सिंह भाटी हैं 25 वर्ष के जो कोलायत बीकानेर से विधायक हैं। कुल महिला विधायक पूछी जाए कि 2023 में विधानसभा में जो राजस्थान के चुनाव हुए थे कुल कितनी महिला विधायक चुनी गई थी, तो 20, जिसमें 7 अनुसूचित जाति की थी और 2 अनुसूचित जनजाति से थी। ये 16वीं विधानसभा जो राजस्थान में चुनाव हुए थे उसकी एक डिटेल है। अब अगले क्वेश्चन अपन सोल्व करते हैं। अगला अपना क्वेश्चन है, राज्य के राज्यपाल विधान परिषद में
कुछ ऐसे सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं जिन्हें कुछ विशेष क्षेत्र में विशेष ज्ञान अथवा व्यवहारिक अनुभव प्राप्त है, जैसे विज्ञान के क्षेत्र से, साहित्य के क्षेत्र से, कला के क्षेत्र से और सहकारिता आंदोलन से। तो यानी कि चारों ही क्षेत्रों से जो राज्यपाल है वो विधानसभा के सदस्यों का चयन करता है। विज्ञान क्षेत्र से, कला क्षेत्र से, साहित्य और सहकारिता। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? राज्यपाल विधान परिषद के कुछ ऐसे सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं जिन्हें कुछ विशेष क्षेत्र में विशेष ज्ञान अथवा व्यवहारिक अनुभव प्राप्त है, जैसे विज्ञान, साहित्य, कला, सहकारिता। तो ए बी सी डी चारों ही ऑप्शन अपने करेक्ट हो जाएंगे, तो आंसर 2 अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला अपना क्वेश्चन है, राज्यपाल द्वारा राज्य की विधान परिषद में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? राज्यपाल द्वारा राज्य की विधान परिषद में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? सदस्यों की कुल संख्या का 1/3, सदस्यों की कुल संख्या का 1/2, सदस्यों की कुल संख्या का 1/4, सदस्यों की कुल संख्या का 1/6। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सदस्यों की कुल संख्या का 1/6। अगला अपना क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 199 के अंतर्गत दी गई धन विधेयक की परिभाषा में निम्नांकित में से कौन सम्मिलित नहीं है? भारत के संविधान के अनुच्छेद 199 के अंतर्गत दी गई धन विधेयक की परिभाषा में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? विधेयक जो राज्य द्वारा धन उधार लेने के विनियमन का उपबंध करता है। ये तो कथन सही है, ये कथन सही है। विधेयक जो राज्य द्वारा धन उधार लेने के विनियमन का उपबंध करता है। विधेयक जो राज्य की संचित निधि या आकस्मिक निधि की अभिरक्षा का उपबंध करता है। ये कथन भी सही है। विधेयक जो किसी स्थानीय प्राधिकारी या निकाय द्वारा स्थानीय प्रयोजनों के लिए किसी कर के अधिरोपण, उत्पादन, परिहार, परिवर्तन या विनिमय का उपबंध करता है। विधेयक जो राज्य सरकार द्वारा किसी कर के अधिरोपण, उत्पादन, परिहार, परिवर्तन या विनियमन का उपबंध करता है। तो ये कथन भी सही है। ऑप्शन 3 अपना आंसर हो जाएगा, जो कि गलत है। विधेयक जो किसी स्थानीय प्राधिकारी या निकाय द्वारा स्थानीय प्रयोजनों के लिए किसी कर के अधिरोपण, उत्पादन, परिहार, परिवर्तन या विनियमन का उपबंध करता है। तो ऑप्शन 3 अपना आंसर हो जाएगा। व्याख्या अपन पढ़ेंगे। व्याख्या, अनुच्छेद 199 के तहत धन विधेयक की परिभाषा। इस अध्याय के प्रयोजन के लिए कोई विधेयक धन विधेयक समझा जाएगा यदि केवल निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों से संबंधित उपबंध है, अर्थात किसी कर का अधिरोपण, उत्पादन, परिहार, परिवर्तन का विनियमन, राज्य द्वारा धन उधार लेने या कोई प्रत्याभूति देने का विनियमन, अथवा राज्य द्वारा उसके ऊपर ली गई या ली जाने वाली किसी वित्तीय बाध्यताओं से संबंधित विधि का संशोधन। चलो अगला क्वेश्चन अपन सोल्व करते हैं। अगला अपना क्वेश्चन है, राजस्थान विधानसभा में सदस्यों की निहरताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यदि यह प्रश्न उठता है कि राज्य विधानसभा का कोई सदस्य भारत के संविधान के अनुच्छेद 191 के खंड 1 में वर्णित किसी निहरता से ग्रस्त हो गया या नहीं, तो यह प्रश्न विधानसभा के अध्यक्ष को विनिश्चय के लिए निर्देशित किया जाएगा। उसका विनिश्चय अंतिम होगा। कथन दूसरा दे रखा है, ऐसे किसी प्रश्न पर विनिश्चय करने से पहले अध्यक्ष निर्वाचन आयोग की राय लेगा और ऐसी राय के अनुसार कार्य करेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, न तो कथन 1 सही है और न ही कथन दूसरा सही है। तो ऑप्शन 3 अपना आंसर हो जाएगा। व्याख्या, अनुच्छेद 191 विधानमंडल सदस्यों के लिए निहरताएं। कोई व्यक्ति किसी राज्य की विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य चुने जाने के लिए और सदस्यता के लिए निहत होगा यदि वह केंद्र या राज्य सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर है, यदि वह विकृत चित्त और सक्षम न्यायालय की ऐसी घोषणा विद्यमान है, यदि वह अनुमोचित
दिवालिया हो, अनुमोदित दिवालिया हो। यदि यदि वह भारत का नागरिक नहीं है या उसने विदेश में कहीं नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित कर ली हो, या वह किसी विदेशी राज्य के प्रति निष्ठा या पालन की किसी स्वीकृति के अधीन है, वह संसद द्वारा निर्मित किसी विधि द्वारा या उसके अधीन निर्हित कर दिया जाता है। कोई व्यक्ति किसी राज्य की विधानसभा या विधान परिषद के सदस्य होने के लिए निर्हित होगा यदि वह 10वीं अनुसूची दल बदल के अधीन निर्हित हो जाए। अनुच्छेद 192 सदस्यों की निहरताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय। चलो अगला क्वेश्चन अपन सोल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, प्रोटेम स्पीकर को शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल, राज्य विधानसभा का वरिष्ठतम सदस्य, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, मुख्यमंत्री। प्रोटेम स्पीकर को शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल दिलाता है। नेक्स्ट अगला अपना क्वेश्चन है, राजस्थान विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को राज्यपाल द्वारा पुनर्विचार के लिए लौटाए जाने पर वह विधेयक सदन के सम्मुख पुनः रखने के लिए अधिकृत है। मुख्य सचेतक, विधानसभा अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष, मुख्यमंत्री। तो विधानसभा अध्यक्ष इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? राजस्थान विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को राज्यपाल द्वारा पुनर्विचार के लिए लौटाए जाने पर वह विधेयक सदन के सम्मुख पुनः रखने के लिए अधिकृत है। तो विधानसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट अगला अपना प्रश्न है, राजस्थान विधानसभा के संबंध में कौन सा विकल्प सही नहीं है? राजस्थान विधानसभा में कुल 200 सदस्य हैं, बिल्कुल सही है। यह एक सदनीय व्यवस्थापिका है, बिल्कुल सही है। 32 सीटें अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित हैं और 23 सीटें अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित हैं, ये कथन गलत है। 1952 में पहली बार इसका गठन हुआ था, ये कथन भी सही है। तो ऑप्शन 3 अपना आंसर हो जाएगा। व्याख्या, राजस्थान विधानसभा में कुल 200 सीटें हैं, इनमें से 59 सीटें आरक्षित हैं, जिसमें 34 सीटें अनुसूचित जाति वर्ग के लिए तथा 25 सीटें अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित है। यानी अनुसूचित जाति के लिए 34 सीटें हैं और 25 सीटें अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित हैं। ध्यान रहे कि राजस्थान की लोकसभा में 25 सीटें हैं, जिनमें 4 सीटें अनुसूचित जाति के लिए, 3 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। 23 फरवरी 1952 को प्रथम विधानसभा का गठन हुआ। 3 मार्च 1952 को टिक्काराम पालीवाल के नेतृत्व में पहली बार लोकतांत्रिक सरकार का गठन हुआ। प्रथम बैठक 29 मार्च 1952 को जयपुर के स्वाभिमान सिंह टाउन हॉल में हुई थी। नेक्स्ट अगला अपना क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सी राजस्थान विधानसभा में कटौती प्रस्तावों की ग्राह्यता की शर्त नहीं है? ऑप्शन 1 दे रखा है, वह उस विषय को निर्देश नहीं करेगी जो मुख्यतः राज्य सरकार का विषय नहीं है, उसका संबंध केवल एक मांग से होगा, उसमें विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया जाएगा, उसमें वर्तमान विधियों का संशोधन निरसन करने के लिए सुझाव नहीं दिए जाएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, उसमें विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया जाएगा, ये शर्त नहीं है। फिर से देखो क्वेश्चन को, निम्नांकित में से कौन सी राजस्थान विधानसभा में कटौती प्रस्तावों की ग्राह्यता की शर्त नहीं है? उसमें विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया जाएगा, ये नहीं है। व्याख्या,
राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन नियम 1959 के तहत कटौती प्रस्तावों की ग्राह्यता की शर्तें, मांग की राशि को कम करने के लिए प्रस्ताव की सूचना स्वीकार्य हो सकती है। उसके लिए यह निम्नलिखित शर्तों को पूरा करेगा। यह केवल एक मांग से संबंधित होगा। यह विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं उठाएगा। यह मौजूदा कानूनों में संशोधन या निरसन के लिए सुझाव नहीं देगा। यह राज्य की संचित निधि पर भारित व्यय से संबंधित नहीं होगा। नेक्स्ट, अगला अपना क्वेश्चन है, राजस्थान विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या है तो 200, कितनी है? 200। व्याख्या, राजस्थान विधानसभा के चुनाव 1952 के समय विधानसभा सीटों की संख्या 160 थी। शुरुआत में विधानसभा सीटें कितनी थी? 160। अजमेर मेरवाड़ा की पृथक विधानसभा थी जिसका नाम धारासभा था तथा विधानसभा सीटों की संख्या 30 थी। अजमेर मेरवाड़ा की पृथक विधानसभा थी जिसका नाम क्या था? धारासभा था तथा विधानसभा सीटों की संख्या कितनी थी अजमेर मेरवाड़ा में? 30 थी। 1 नवंबर 1956 को अजमेर मेरवाड़ा का विलय हो गया राजस्थान में। दूसरी विधानसभा चुनाव 1957 में राजस्थान विधानसभा सीटों की संख्या कितनी कर दी गई? 176 कर दी गई। चौथे विधानसभा चुनाव 1967 में विधानसभा सीटों की संख्या बढ़ाकर 184 कर दी गई। छठे विधानसभा चुनाव, इसको आप याद रखेंगे, 1977 में हुआ था। इसमें विधानसभा सीटों की संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी गई थी? 200 कर दी गई थी। कितनी कर दी गई थी? 200 कर दी गई थी। अगला अपना क्वेश्चन है, राजस्थान में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के बारे में निम्नांकित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? राजस्थान में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के बारे में निम्नांकित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? 2026 तक राजस्थान राज्य विधानसभा के लिए कुल निर्वाचन क्षेत्र 200 ही रहेंगे। राजस्थान राज्य विधानसभा के लिए कुल निर्वाचन क्षेत्रों की वर्तमान संख्या का निर्धारण 2001 की जनगणना के आधार पर हुआ। 1952 में राजस्थान विधानसभा की कुल सदस्य संख्या 160 थी, सही है। राजस्थान राज्य विधानसभा के कुल निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या 200 है, ये कथन भी सही है। तो अपना यानी कि जो दूसरा कथन है ये गलत है। राजस्थान राज्य विधानसभा के लिए कुल निर्वाचन क्षेत्रों की वर्तमान संख्या का निर्धारण 2001 की जनगणना के आधार पर हुआ था, ये कथन गलत है। ये भी सही है। 2026 तक राजस्थान राज्य विधानसभा के लिए कुल निर्वाचन क्षेत्र 200 ही रहेंगे। व्याख्या, राजस्थान विधानसभा के लिए कुल निर्वाचन क्षेत्रों की वर्तमान संख्या का निर्धारण 1971 की जनगणना के आधार पर हुआ था, न कि 2001 की। नेक्स्ट, अगला अपना क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विधानसभा में राजस्थान की सीट संख्या बढ़ाकर वर्तमान स्तर जनवरी 2020 तक के अनुसार तक कर दी गई है? 5वीं, चौथी, छठी, 7वीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छठी विधानसभा में, यानी कि कितनी सीटें कर दी गई थी? 200 सीटें कर दी थी विधानसभा की। नेक्स्ट, अगला अपना क्वेश्चन है, किस विधानसभा चुनाव में राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या 184 से बढ़ाकर 200 की गई थी? छठवीं विधानसभा में। किसमें? छठवीं विधानसभा में। कब की गई थी? तो इसको आप याद रखेंगे 1977 में। नेक्स्ट, अगला अपना क्वेश्चन है, राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या 200 किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी 1977 में और छठी विधानसभा थी। कौन सी थी? छठी विधानसभा। नेक्स्ट, अगला अपना क्वेश्चन है, राजस्थान की विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा सीटें क्रमशः कितनी है? तो विधानसभा सीटें तो 200 हैं, लोकसभा सीट राजस्थान में 25 हैं और राज्यसभा सीट 10 हैं। तो ऑप्शन 2 अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला अपना क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य विधानसभा में वर्तमान में कितनी स्थायी समितियां जिसमें 4 वित्त समितियों के अतिरिक्त अस्तित्व में हैं? राजस्थान राज्य विधानसभा में वर्तमान में कितनी स्थायी समितियां हैं 4 वित्त समितियों के अतिरिक्त? तो आंसर आएगा 17 समितियां हैं
राजस्थान में वर्तमान में स्थायी समितियां कितनी हैं? 17। व्याख्या। राजस्थान विधानसभा में 17 स्थायी समितियां 4 वित्त समितियों के अतिरिक्त हैं। 4 वित्त समितियां कौन सी हैं? लोक लेखा समिति जिसका सभापति कौन है? राजेंद्र राठौड़। प्राक्कलन समिति कै जिसका सभापति कौन है? राजेंद्र पारिक। प्राक्कलन समिति खै जिसका सभापति कौन है? दयाराम परमार। राजकीय उपक्रम समिति जिसका सभापति कौन है? गोविंद सिंह डोटासरा। इन समितियों 2023-24 का कार्यकाल 31 मार्च 2024 तक 15वीं विधानसभा के कार्यकाल समाप्त हो जाने भी पूर्व होगा तक होगा, यानी कि अब नया है। नेक्स्ट अगला अपना क्वेश्चन है, राजस्थान विधानसभा की वित्तीय समितियों के बारे में विचार कीजिए। 3 वित्तीय समितियां हैं, प्रत्येक समिति में 15 सदस्य होते हैं। समितियों के सभापति विधानसभा के अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। समितियां अपना प्रतिवेदन विधानसभा को प्रस्तुत करती है। तो इसमें से हमें यानी कि सही कथन बताना है, तो दूसरा, तीसरा, चौथा सही है, यानी कि पहला गलत है, दूसरा सही है, तीसरा सही है और चौथा सही है। क्वेश्चन क्या है? राजस्थान विधानसभा की वित्तीय समितियों के बारे में विचार कीजिए। 3 वित्तीय समितियां हैं, नहीं 4 हैं राजस्थान में, पहला गलत है। प्रत्येक समिति में 15 सदस्य होते हैं, बिल्कुल सही है। समितियों के सभापति विधानसभा के अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, ये भी सही है। समितियां अपना प्रतिवेदन विधानसभा को प्रस्तुत करती हैं, ये कथन भी सही है। व्याख्या। राजस्थान विधानसभा में 4 वित्तीय समितियां हैं, लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति कै, प्राक्कलन समिति खै, सार्वजनिक उपक्रम समिति, ये 4 वित्त समितियां हैं। सभी वित्तीय समितियों के सभापति की नियुक्ति विधानसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। प्रत्येक वित्तीय समिति का कार्यकाल 1 वर्ष होता है। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष विपक्षी दल का सदस्य होता है। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष विपक्षी दल का सदस्य होता है। समितियां अपना वार्षिक प्रतिवेदन विधानसभा को प्रस्तुत करती हैं। अगला अपना क्वेश्चन है, राजस्थान विधानसभा के संबंध में निम्नांकित में से कौन सा कथन सही है? 1952 में राजस्थान विधानसभा में कुल सदस्य संख्या 160 थी, बिल्कुल सही है। राजस्थान विधानसभा में प्रक्रिया व संचालन के नियम पहली बार 1956 में निर्मित किए गए, ये कथन भी सही है। राजस्थान विधानसभा की 18 स्थायी समितियां हैं, जिसमें 4 वित्त समितियां हैं। 17 हैं, 18 नहीं है, तो ऑप्शन थर्ड गलत हो गया, यानी पहला और दूसरा अपना सही है। पहला और दूसरा कथन सही है। व्याख्या। राजस्थान में 2 प्रकार की समितियां हैं, स्थायी समितियां और तदर्थ यानी अस्थायी समितियां। स्थायी समितियां राजस्थान विधानसभा में कुल 22 स्थायी समितियां हैं, जिसमें 4 वित्तीय बाकी अन्य विषयों से संबंधित हैं। नेक्स्ट, राजस्थान विधानसभा में प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम के अनुसार प्रश्नों के वर्गीकरण की संख्या है 2, 3, 5, 4, 5, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। क्वेश्चन क्या है? राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम के अनुसार प्रश्नों के वर्गीकरण की संख्या कितनी है? 3 है। व्याख्या। राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम 1959 के अनुसार प्रश्नों का वर्गीकरण प्रश्न 3 श्रेणियों में होंगे, अर्थात तारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न और अल्प सूचना प्रश्न। तारांकित प्रश्न कौन से होते हैं वो देखेंगे। तारांकित प्रश्न वे प्रश्न होते हैं जिनका कोई सदस्य मौखिक उत्तर देना चाहता है और जिसके संबंध में पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अतारांकित प्रश्न वे प्रश्न जिनका लिखित उत्तर संबंधित सदस्य को दिया जाता है। अल्प सूचना प्रश्न वे प्रश्न जिनका सदस्य 14 स्पष्ट दिनों से कम अवधि के भीतर मौखिक उत्तर चाहता है। अगला अपना क्वेश्चन है, राजस्थान विधानसभा निर्वाचन 2018 में भाग लेने वाले राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की संख्या कितनी थी? तो 6 थी।
अगला अपना क्वेश्चन है, किस राज्य की विधानसभा में प्रथम डिजिटल संग्रहालय तैयार किया गया? महाराष्ट्र, गुजरात, केरल, राजस्थान। तो इसका उत्तर हो जाएगा राजस्थान। किस राज्य की विधानसभा में प्रथम डिजिटल संग्रहालय तैयार किया गया? तो राजस्थान में। व्याख्या, राजस्थान विधानसभा में देश का पहला डिजिटल संग्रहालय तैयार किया गया, जिसका नाम राजनीतिक आख्यान संग्रहालय रखा गया। इस संग्रहालय में प्रदेश में अब तक 13 मुख्यमंत्रियों तथा 17 विधानसभा अध्यक्षों के स्टेचू बनाए गए हैं। अगला अपना प्रश्न है, राजस्थान की प्रथम विधानसभा का गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था 23 फरवरी 1952 को। व्याख्या, प्रथम विधानसभा चुनाव 4 जनवरी यानी 24 जनवरी 1952 तक हुआ, जिसमें कुल सीटें कितनी थी? 160। मतगणना 18 जनवरी को हुई, 15 फरवरी 1952 तक। प्रथम आम चुनाव में 7 प्रत्याशी निर्विरोध चुने गए, अतः 153 सीटों पर चुनाव हुए थे। परिणाम, कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी 82 सीटें मिली, रामराज्य परिषद दूसरी सबसे बड़ी पार्टी जिसे 24 सीटें मिली थी। प्रथम विधानसभा का गठन 23 फरवरी 1952 को हुआ। 3 मार्च 1952 को टीकाराम पालीवाल के नेतृत्व में राजस्थान की प्रथम निर्वाचित सरकार का गठन किया गया। विधानसभा की प्रथम बैठक 29 मार्च 1952 को हुई थी। अगला अपना क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य विधानसभा का चुनाव पहली बार कब हुआ था? तो 1952 में हुआ था। नेक्स्ट, राजस्थान विधानसभा कहाँ स्थित है? लाल कोठी जयपुर में स्थित है। व्याख्या, विधानसभा का नया भवन ज्योति नगर लाल कोठी क्षेत्र जयपुर में वर्ष 2001 में बनकर तैयार हुआ, जिसका लोकार्पण 6 नवंबर 2001 को तत्कालीन राष्ट्रपति के.आर. नारायण ने किया। इस भवन के निर्माण में जोधपुर, करौली तथा बंसी पहाड़पुर, भरतपुर के इमारती पत्थर का उपयोग किया गया। पुराना विधानसभा भवन जयपुर के सवाई मान सिंह टाउन हॉल में था। अगला अपना क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा धन विधेयक के संबंध में सही नहीं है? राज्यपाल की पूर्व अनुमति के बाद विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है। यह मंत्री के द्वारा पेश किया जाता है। 14 दिन बाद स्वतः पारित हो जाता है। विधानसभा का कोई भी सदस्य इसे पेश कर सकता है। तो ये कथन गलत है। ऑप्शन फिर से देखो, क्वेश्चन क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा धन विधेयक के संबंध में सही नहीं है? राज्यपाल की पूर्व अनुमति के बाद विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है, बिल्कुल सही है। पहले राज्यपाल की अनुमति होती है, फिर विधानसभा में प्रस्तुत होता है धन विधेयक। यह मंत्री के द्वारा पेश किया जाता है, ये कथन भी सही है। 14 दिन बाद स्वतः पारित हो जाता है, ये भी सही है, लेकिन विधानसभा का कोई भी सदस्य इसे पेश कर सकता है, ये गलत है। व्याख्या, धन विधेयक राज्यपाल की सिफारिश के बाद केवल विधानसभा में ही पहले पेश किया जाता है, विधान परिषद में नहीं किया जाता। धन विधेयक एक सरकारी विधेयक है, अतः इसे सिर्फ एक मंत्री के द्वारा ही पेश किया जाता है। इसे विधानसभा का कोई भी सदस्य प्रस्तुत नहीं कर सकता। विधानसभा द्वारा पारित होने के बाद विधान परिषद में भेजा जाता है। विधान परिषद न तो इसको संशोधित कर सकती है और न ही अनुमति देने से रोक सकती है, केवल सिफारिश कर सकती है। विधान परिषद किसी धन विधेयक को अधिकतम 14 दिन तक रोक सकती है, इसके बाद इसे मूल रूप से पारित समझा जाएगा। राज्यपाल इसे पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता, क्योंकि राज्यपाल की पूर्व अनुमति से ही विधानसभा में पेश किया जाता है। यदि राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित रखा जाता है तो राष्ट्रपति इसे स्वीकृति दे देता है, रोक सकता है, लेकिन पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता। नेक्स्ट, अगला अपना क्वेश्चन है, विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति से पेश होता है? विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति से पेश होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल। तो राज्यपाल अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला अपना क्वेश्चन है, राजस्थान विधानसभा की निम्नलिखित में से किस समिति में सदस्यों की संख्या पूर्व निर्धारित नहीं है?
याचिका समिति, विशेषाधिकार समिति, सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति, सामान्य प्रयोजनों संबंधी समिति। तो इसका आंसर हो जाएगा सामान्य प्रयोजनों संबंधी समिति। क्वेश्चन क्या है, राजस्थान विधानसभा में निम्नलिखित में से किस समिति में सदस्यों की संख्या पूर्व निर्धारित होती है? याचिका समिति में, विशेषाधिकार समिति में, सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति में, सामान्य परियोजनों समिति में। तो इसका राइट आंसर होगा सामान्य परियोजनों संबंधी समिति में। व्याख्या, याचिका समिति में 15 सदस्य होते हैं, विशेषाधिकार समिति में भी 15 सदस्य होते हैं, सरकारी आश्वासन संबंधी समिति में भी 15 सदस्य होते हैं, सामान्य परियोजनों संबंधी समिति सदस्य संख्या निश्चित नहीं होती है। नेक्स्ट, अगला अपना क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी? वसुंधरा राजे, कमला बेनीवाल, यशोदा देवी, सुमित्रा सिंह। तो सुमित्रा सिंह है ये पहली राजस्थान विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी 2003 से 2008 तक। राजस्थान विधानसभा अध्यक्षों की सूची अपन देखते हैं। तो सर्वप्रथम यानी कि अध्यक्ष और फिर कार्यकाल। सर्वप्रथम जो राजस्थान के प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष कौन बने थे? नरोत्तम लाल जोशी बने थे। 1952 से लेकर 1957 तक इनका कार्यकाल रहा था। दूसरे अध्यक्ष बने थे रामनिवास मिर्धा, जिनका सर्वाधिक कार्यकाल रहा। 2 बार विधानसभा अध्यक्ष रह चुके कौन? रामनिवास मिर्धा। 1957 से लेकर 1967 तक इनका यानी 10 वर्ष तक इनका कार्यकाल रहा था। तीसरे अध्यक्ष बने थे निरंजन नाथ आचार्य, इनका कार्यकाल 67 से लेकर 1972 तक रहा। चौथे बने थे राम किशोर व्यास। राम किशोर व्यास का कार्यकाल 1972 से लेकर 1977 रहा। पांचवें बने थे महारावल लक्ष्मण सिंह। प्रथम गैर कांग्रेसी विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? महारावल लक्ष्मण सिंह थे। 1977 से लेकर 1979 तक इनका कार्यकाल रहा। फिर छठे बने थे गोपाल सिंह बादराजून, जो 1979 से लेकर 1980 तक अध्यक्ष रहे विधानसभा के। फिर सातवें बने थे पूनम चंद्र बिश्नोई बनी थी, जो 1980 से लेकर 1985 तक रही थी। पूनम चंद्र बिश्नोई विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और प्रोटेम स्पीकर रह चुकी है। कौन? पूनम चंद्र बिश्नोई। फिर आठवें बने थे हीरालाल देवीपुरा, जो 1985 से लेकर 1985 तक रहे थे। सबसे छोटा कार्यकाल इन्हीं का था विधानसभा अध्यक्ष के रूप में, हीरालाल देवीपुरा का। गिरिराज प्रसाद तिवारी, इसका कार्यकाल 1986 से 1990 रहा। हरिशंकर भावड़ा 1990 से 1993 तक रहा। फिर हरिशंकर भावड़ा 93 से 94 तक कार्यकाल। फिर शांतिलाल चपलोत, इसका कार्यकाल 1995 से 1998 तक रहा। समर्थन लाल मीणा 1998 से 1999 तक रहा। न्यूनतम कार्यकाल विधानसभा अध्यक्ष समर्थन लाल मीणा का दे रखा है, लेकिन हीरालाल देवीपुरा का है। परसराम मदेरना 1999 से 2000 तक इनका कार्यकाल रहा। परसराम मदेरना महाराव लक्ष्मण सिंह विधानसभा अध्यक्ष, प्रोटेम स्पीकर और नेता प्रतिपक्ष भी रहे हैं। नेक्स्ट, फिर सुमित्रा सिंह 15वीं विधानसभा यानी कि 15वीं अध्यक्ष बनी थी। प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष जो 12वीं विधानसभा में बनी थी। कौन? सुमित्रा सिंह। 2004 से 2009 तक कार्यकाल रहा। 16वें बने थे दीपेंद्र सिंह शेखावत, 2009 से 2014 तक। कैलाश मेघवाल 2014 से 2019 तक रहे। सीपी जोशी 2019 से 2023 तक रहे। वासु देवनानी वर्तमान अध्यक्ष हैं, जो 18 दिसंबर 2023 से लगातार हैं। ये 19वें नंबर के विधानसभा अध्यक्ष हैं। अगला अपना क्वेश्चन है, संविधान के किस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 164(1) के बाद एक नया उपबंध 1A जोड़ा गया, जो मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की अधिकतम संख्या की सीमा निर्धारित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 51वां संविधान संशोधन। संविधान के किस संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 164(1) के बाद एक नया उपबंध 1A जोड़ा गया, जो मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की अधिकतम संख्या सीमित करता है? 51वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ था। नेक्स्ट, अगला अपना क्वेश्चन है, राजस्थान विधानमंडल में द्वितीय अध्यक्ष कौन थे? लक्ष्मण सिंह, रामनिवास मिर्धा, नरोत्तम लाल जोशी, रामकिशोर व्यास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रामनिवास मिर्धा,
जो कि दूसरे यानी कि राजस्थान विधानमंडल के द्वितीय अध्यक्ष थे, विधानसभा के अध्यक्ष थे कौन? रामनिवास मिर्धा दूसरे नंबर पर थे। पहला पूछा जाए तो नरोत्तम लाल जोशी थे झुंझुनू से। नेक्स्ट, राज्य विधानसभा में कितने सदस्य हैं? 200 सदस्य हैं। नेक्स्ट, अगला अपना क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 199(1) के उपखंड क के उपखंड च में विनिर्दिष्टित किसी विषय के लिए उपबंध करने वाला विधेयक या संशोधन राज्यपाल की सिफारिश से ही पुनः स्थापित या पर स्थापित किया जाएगा। परंतु कथन दूसरा दे रखा है, परंतु किसी कर, कथन दूसरा दे रखा है, परंतु किसी कर के घटाने या उत्पादन के लिए उपबंध करने वाले किसी संशोधन के प्रस्ताव के लिए इस खंड के अधीन राज्यपाल की सिफारिश की अपेक्षा नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कथन 1 और 2 दोनों सत्य हैं। नेक्स्ट, अगला अपना क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान की 15वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर थे? श्री गुलाब चंद कटारिया। कौन थे? श्री गुलाब चंद कटारिया 15वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर थे। वर्तमान में 16वीं विधानसभा है जिसके प्रोटेम स्पीकर कौन है? कालीचरण सराफ है। कौन है? कालीचरण सराफ है। नेक्स्ट, अब अपन देखते हैं राजस्थान विधानसभा प्रोटेम स्पीकर की सूची। प्रथम प्रोटेम स्पीकर कौन थे? याद रखना है, महारावल संग्राम सिंह थे। 1952 में पहली विधानसभा का जब गठन हुआ था तब प्रोटेम स्पीकर कौन थे? महारावल संग्राम सिंह। दूसरे नारायण सिंह मसूदा थे और लास्ट वाला हमें याद रखना है, कालीचरण सराफ। मुख्य पॉइंट, प्रथम विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर महारावल संग्राम सिंह थे। 15वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर गुलाब चंद कटारिया थे। सर्वाधिक बार प्रोटेम स्पीकर कौन रह चुके हैं? पूनम चंद बिश्नोई रह चुके हैं, 3 बार प्रोटेम स्पीकर बन चुके हैं। अगला अपना क्वेश्चन है, राजस्थान विधानसभा के प्रथम प्रोटेम स्पीकर कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराव संग्राम सिंह प्रथम विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर थे। वर्तमान संदर्भ में पूछा जाए तो कालीचरण सराफ है। व्याख्या, प्रोटेम स्पीकर विधानसभा का अस्थायी अध्यक्ष होता है। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। सामान्यतया सदन के वरिष्ठतम सदस्य को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाता है जो कि नवनिर्वाचित विधानसभा के सदस्यों को शपथ दिलाते हैं। नेक्स्ट, राजस्थान विधानसभा की कार्य मंत्रणा समिति का अध्यक्ष कौन होगा? राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष, राजस्थान विधानसभा का नेता, राजस्थान विधानसभा के विपक्ष का नेता, सदन का कोई सदस्य जिसे स्पीकर नियुक्त करे। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? राजस्थान विधानसभा की कार्य मंत्रणा समिति का अध्यक्ष कौन होगा? राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष। ऑप्शन फर्स्ट अपना राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या, कार्य मंत्रणा समिति या कार्य सलाहकार समिति, इस समिति का अध्यक्ष विधानसभा का अध्यक्ष होता है। वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो सीपी जोशी नहीं है। कौन है? वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी है। नेक्स्ट, 15वीं राजस्थान विधानसभा का प्रोटेम स्पीकर कौन था? तो गुलाब चंद कटारिया थे। वर्तमान में कालीचरण सराफ है। नेक्स्ट, राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का अधिवेशन गठित करने के लिए गणपूर्ति का प्रावधान भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 189 3 में। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का अधिवेशन गठित करने के लिए गणपूर्ति का प्रावधान भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 179 3 में। व्याख्या, अनुच्छेद 189, सदनों में मतदान, रिक्तियों के होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति। अनुच्छेद 189 1, विधानमंडल के सदनों के अध्यक्ष या सभापति या उस रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति सदन की बैठक में पहली बार में मतदान नहीं करेगा किंतु मत बराबर होने की स्थिति में निर्णायक मत देंगे। नेक्स्ट,
अगला अपना क्वेश्चन है, राजस्थान विधानसभा में अंतिम बार किस वर्ष अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था? 1993 में, 2009 में, 1985 में, 2018 में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1985 में। राजस्थान विधानसभा में अंतिम बार किस वर्ष अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था? 1985 में। व्याख्या, राजस्थान विधानसभा में अब तक कुल 13 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया जा चुका है। पहली बार 1952 में टिक्काराम पालीवाल के विरुद्ध, अंतिम बार 1985 में हरिदेव जोशी के विरुद्ध लाया गया। सर्वाधिक बार 6 बार मोहनलाल सुखाड़िया के विरुद्ध लाया गया। आज तक एक बार भी सरकार नहीं गिरी है। अगला अपना प्रश्न है, राजस्थान विधानसभा के किसी सदस्य के त्यागपत्र के संबंध में निम्नांकित में से कौन सा कथन सही नहीं है? राजस्थान विधानसभा के किसी सदस्य के त्यागपत्र के संबंध में निम्नांकित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कोई सदस्य जो सदन में अपनी सदस्यता से त्यागपत्र देना चाहता है, अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अध्यक्ष को सूचित करेगा। बिल्कुल सही कथन है। यदि कोई सदस्य अध्यक्ष के समक्ष व्यक्तिगत उपस्थित होकर त्यागपत्र सौंपता है और सूचित करता है कि त्यागपत्र स्वैच्छिक और असली है और अध्यक्ष के पास उसके विपरीत कोई सूचना अथवा ज्ञान नहीं है, अध्यक्ष तुरंत त्यागपत्र स्वीकार कर सकता है। बिल्कुल सही है। तीसरा कथन है, यदि अध्यक्ष को त्यागपत्र पोस्ट अथवा किसी अन्य के माध्यम से प्राप्त होता है, अध्यक्ष स्वयं की संतुष्टि के लिए कि त्यागपत्र स्वैच्छिक व असली है जांच करवा सकता है, जैसा वह उचित समझे। ये कथन भी सही है। कोई सदस्य अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को सौंपने के 30 दिनों के भीतर अपना त्यागपत्र वापस ले सकता है। ये कथन गलत है, तो ऑप्शन 4 अपना राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या, राजस्थान विधानसभा प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी नियम 173 के अनुसार अनुच्छेद 173 एक विधानसभा सदस्य सदन से अपने स्थान का त्यागपत्र करना चाहता है तो उसे अपने विचार की सूचना लिखित रूप से अपने हस्ताक्षर सहित विधानसभा अध्यक्ष को संबोधित करनी होती है। नियम 173(2) क्या कहता है? यदि विधानसभा सदस्य स्वयं अध्यक्ष को इस्तीफा या त्यागपत्र व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर सौंपता है तो उसे सूचित करता है कि वह वास्तविक एवं स्वैच्छिक है। उस स्थिति में अध्यक्ष को इसके विपरीत कोई सूचना या ज्ञान नहीं है तो वह तुरंत इस्तीफा या त्यागपत्र स्वीकार कर सकता है। नियम 173(3) क्या कहता है? यदि कोई त्यागपत्र अध्यक्ष को डाक या किसी अन्य माध्यम से प्राप्त होता है, उस स्थिति में त्यागपत्र स्वैच्छिक व वास्तविक जिसकी जांच स्वयं विधानसभा सचिवालय की एजेंसी अन्य कोई एजेंसी जो अध्यक्ष को ठीक लगे के द्वारा संविधान जांच करवा सकता है। जांच रिपोर्ट के आधार पर यदि यह पाया जाता है कि त्यागपत्र वास्तविक स्वैच्छिक नहीं है तो वह त्यागपत्र स्वीकार नहीं करेगा। नियम 173(4) क्या कहता है? विधानसभा का कोई भी सदस्य अपना त्यागपत्र अध्यक्ष द्वारा स्वीकार किए जाने से पूर्व वापस ले सकता है। नियम नंबर 173(5) क्या कहता है? विधानसभा अध्यक्ष द्वारा त्यागपत्र स्वीकार किए जाने के पश्चात यथासंभव शीघ्र इसकी सूचना सदन में देता है कि विधानसभा सदस्य ने सदस्य से अपने स्थान का त्यागपत्र कर दिया तथा अध्यक्ष द्वारा इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया। यदि सदन सत्र में नहीं है तो पुनः सदन की बैठक होने के तुरंत पश्चात सदन को सूचित करेगा। नियम नंबर 173(6) साथ ही इसकी सूचना विधानसभा सचिव, विधानसभा समाचार तथा राजपत्र में प्रकाशित करवाएगा तथा अधिसूचना की एक प्रति निर्वाचन आयोग को भेजेगा ताकि रिक्त स्थान की पूर्ति की कार्यवाही की जा सके। अगला अपना क्वेश्चन है, राजस्थान विधानसभा की लोक लेखा समिति के सदस्यों का कार्यकाल है 1 वर्ष, 2 वर्ष, 5 वर्ष, 4 वर्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 वर्ष। व्याख्या, लोक लेखा समिति राज्य सरकार के वित्तीय खर्चों पर नियंत्रण एवं निगरानी हेतु विधानसभा की लोक लेखा समिति का गठन पहली बार 10 अप्रैल 1952 को किया गया। इस समिति का कार्यकाल 1 वर्ष होता है। इस समिति में कुल 15 सदस्य होते हैं जिसका चुनाव एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा प्रतिवर्ष किया जाता है। इसका अध्यक्ष विपक्ष दल का सदस्य होता है। यह समिति अपनी वार्षिक रिपोर्ट विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत करती है।
नेक्स्ट अगला अपना क्वेश्चन है, राजस्थान विधानमंडल के संदर्भ में निम्न कथनों को ध्यान से पढ़िए। अध्यक्ष का निर्वाचन उस तिथि को होगा जो सदन तय करे। उस तय तिथि की सूचना राज्यपाल प्रत्येक सदस्य को भेजेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 व 2, दोनों कथन गलत है। ये थे, यानी कि और क्वेश्चन रह गए। व्याख्या, अध्यक्ष का चुनाव ऐसी तारीख पर होगा जो राज्यपाल तय करे। सचिव प्रत्येक सदस्य को तय तारीख की सूचना भेजेगा। नेक्स्ट अगला अपना क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य में विधान परिषद की संरचना का उल्लेख है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 171 अनुच्छेद में। अनुच्छेद 171 विधान परिषद की संरचना अनुच्छेद 171(1) के अनुसार राज्य के विधान परिषद में सदस्य संख्या उस राज्य की विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 सदस्य से अधिक नहीं होगी, परंतु 40 से कम नहीं होगी। तो अनुच्छेद 171 अपना राइट आंसर हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।